हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 81 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 3 की ही रिवीजन करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में। ठीक है, कौन सी वर्कशीट हमारी रिवाइज होगी यहाँ पर? 44 नंबर की। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे पास वही MCQ है, जिसमें जो सही उत्तर होगा उसमें निशान लगाना है हमारे को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 5 क्वेश्चन, अच्छा 5 क्वेश्चन यहाँ इसके नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 to 12 है, आगे क्वेश्चन है ये 5। ठीक है, यहाँ पर वो नीचे रह गया है। 5 to 12 में आपको क्या करना है? पूरा सॉल्व करना है। तो हम तो क्वेश्चन 1 to 4 भी सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद ही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पर, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा त्यर्क ऊंचाई। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार आपको शंकु बता दूं क्या होता है। देखो, शंकु का आकार तो आप सभी को पता होगा, ये आपको पता है इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और त्यर्क ऊंचाई इसको बोलते हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम H से डिनोट करते हैं और इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये त्यर्क ऊंचाई निकालने का अपना एक सूत्र होता है, जब जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है इसी क्वेश्चन में ही पढ़ने वाली है जरूरत, तो मैं आपको बता दूंगी तभी। ठीक है ना, तो आपको एक शंकु का व्यास और त्यर्क ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई मतलब H आपको निकालना है। तो चलो पहले यहाँ पर लिख देते हैं, व्यास मुझको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मैं इसे त्रिज्या निकाल सकती हूँ। तो 10/2, तो वो आ जाएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर। साथ के साथ मुझे त्यर्क ऊंचाई दे रखी है, मतलब कि L दे रखा है, ये मेरे पास R है, वो मुझे दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब सूत्र होता है L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। तो L दे रखा है तो 13 का स्क्वायर, H तो आपको निकालना ही है, R होता है 5 का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस 25। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू H²। ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया। H² इज इक्वल टू 144। यहाँ से मैंने H निकाल लिया, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ पर रूट लग गया, तो H मेरे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो A मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो छोटा सा था। आज की वर्कशीट छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे लास्ट वाली वर्कशीट थी 80 वाली, ये आसान वर्कशीट आज की। सेकंड में कह रहा है, शंक्वाकार टैंक जिसकी त्यर्क ऊंचाई 7 मीटर और आधार की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या ही दे रखी है, आधार की त्रिज्या इसे बोलते हैं। ये जो आधार है, जो वृत्त के आकार का होता है, इसकी त्रिज्या 2 मीटर है। तो इसमें लगने वाले कनवास का क्षेत्रफल, तो देखो कनवास लगेगा कहाँ? यही यही तो लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं, ये तो खुला होगा। इसका मतलब इसमें पता है आपको क्या करना है, इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, CS से निकालना है इसका। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, आपको फॉर्मूला याद है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है शंकु का पाई RL। पाई मुझको पता है, R मतलब त्रिज्या वो भी मुझे पता है, और L मतलब त्यर्क ऊंचाई वो भी मुझको पता है। सब चीज तो पता है। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 2, 44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में आपसे कह रहा है यहाँ पर, आधार की त्रिज्या, अब आपको पता चल गया होगा ना आधार क्या है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और त्यर्क ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस बार आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब TS से निकालना है। चलो निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है हमारे पास? पाई R L प्लस R। देखो आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर में सूत्र याद नहीं है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो 22/7, R मतलब त्रिज्या है 7, L मतलब 13, त्यर्क ऊंचाई, और R मतलब 7। इस 7 से इस 7 को काट दिया, 13 में 7 प्लस किया तो मेरा 20 आ गया, इंटू किया तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर है ये आंसर? ये रहा, ए आंसर इसका। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब कह रहा है यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, तो अभी हमने आधार देखा था, किस आकार का होता है वो होता है मेरे वृत्त के आकार का। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आधार का क्षेत्रफल होगा क्या, इसका क्या सूत्र होगा,
तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फिर आधार का इसका भी वही होगा पाई आर, क्योंकि ये वृत्त के आकार का ही तो है। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 3.5 इंटू 3.5। ठीक है ना, यहां से पॉइंट हटा दो 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटा दो 10 आ गया। इसको इससे कट करो 35 को, 5 से इसको कट किया 2 को इससे कट किया 11, तो 11 इंटू 35 अपॉन में 10, तो 385 अपॉन में 10, आंसर आ गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो इसका मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हो गए जिनमें हमें सही उत्तर पे निशान लगाना था। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन था जो आपने पीछे नहीं देखा वर्कशीट में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, दी हुई आकृति में ज्ञात करना है। अच्छा, वैसे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरने, लेकिन हम पूरे हल करके करेंगे। पहले आकृति देख लेते हैं। ये आपको हमें इसका व्यास, हमको ये व्यास दे रखा है 14, ठीक है, ये हमें एच दे रखी है, ठीक है ना, ये जो होती है ये हमें दे रखी है। पहले में कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो पाई की जगह पाई रख देती हूँ, लेकिन आर तो नहीं पता, तो आर यहाँ निकाल लेते हैं। आर होता है d/2, तो 14/2 इसका मतलब 7, तो 7 इंटू 7, पाई की जगह 22/7 रख लूँ, मैं यहाँ ऊपर रखना भूल गई थी, मैंने इसलिए यहाँ नीचे रख दिया। 7 से 7 काट दिया, तो 22 इंटू 7, आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी अभी हमने पीछे इसका सूत्र किया पाई आर एल, लेकिन मुझे एल तो नहीं पता, यहाँ आर और एच पता है, तो एल निकालना पड़ेगा मतलब। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 576, ये आ जाएगा 49, इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो आ गया 625। यहाँ से रूट हटाया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, एल आ गया मेरे पास 25। तो अब मैं इसका सेकंड वाले का क्या निकाल सकती हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। वो होता है मेरे पास पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, कट कर दिया इन्हें, तो 22 इंटू 25, तो जब आप इन्हें इंटू करोगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वाले में हमसे क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र भी अभी हमने पीछे किया है ना। तो देखो हर क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है, तो अगर ये याद है तभी हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, है ना, वरना तो क्वेश्चंस हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। पाई आर एल प्लस आर है ना, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल की जगह एल और आर की जगह आर। ठीक है, यहाँ तक कट कर दिया, तो 22 इंटू में 32, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, रजक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करके एक शंकु के आकार की टोपी बनाई। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कागज की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर आपने कागज की टोपी बनाई है, ऐसी कुछ होगी। अब जब आप कागज की टोपी बनाओगे, ये आप घर में भी बना के देख सकते हो, तो आपको सिर्फ जो क्षेत्रफल निकालना है इनका ही तो निकालना है। जो नीचे वाला ये हिस्सा होगा ये तो खाली होगा ना, तभी तो वो टोपी जो है आपके सिर के ऊपर आ पाएगी। तो ये तो खुला होगा इसका मतलब, तो इसका मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्योंकि नीचे वाला हमारा जो है वो खुला है इसीलिए। तो वो होगा मेरे पास पाई आर एल। अब एल तो नहीं पता, आर पता है मुझे 6 है, लेकिन एल नहीं पता, तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36, तो एल स्क्वायर आ गया आपके पास 100, यहाँ से एल आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बस अब आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दो। तो पाई की जगह पाई और आर की जगह आर और एल की जगह एल, कुछ भी कट नहीं हो रहा,
तो 22 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। इन सबको इंटू करेंगे तो 1320 डिवाइडेड बाय 7, बस पॉइंट में आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपसे कह रहा है शंक्वाकार टोपी, फिर एक टोपी दे रखी है जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है तथा तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको उसकी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास एक टोपी है जिसकी इस बार आपको ऊंचाई जो है वो कह रहा है कि जो उसके आधार का व्यास है, अगर मैं ये टोपी यहां पर बना लूं तो जो इसके आधार का व्यास है मतलब जो डी है वो इसके ऊंचाई के बराबर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल मुझे दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो टोपी में पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो फिर ये नीचे का नहीं लेंगे ना, टोपी में तो ऊपर ऊपर का निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय निकाल लेते हैं क्योंकि कुल के लिए यहाँ पर बोला भी नहीं गया है ना। तो इसके लिए देखो एक चीज हमें दे रखी है, जो इसकी ऊंचाई है एच वो डी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो अब मैंने बताया डी की जगह 2r लिख दिया, लिख सकती हूँ ना, डी होता क्या है त्रिज्या का 2 गुना, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने ये वाला सूत्र लगाया, ये क्यों लगाया क्योंकि मुझे तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, तो 7√5 का स्क्वायर हो गया और h की जगह मैंने पता है क्या किया 2r रख दिया और ये r स्क्वायर ऐसी है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ से r निकाल सकूं, तभी तो मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाऊंगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरे पास 4r स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे तो 245 और यहाँ पर आ जाएगा 5r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 245 अपॉन में 5, इसको यहाँ से कट किया तो 49 आ गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहाँ से मेरे पास r आ जाएगा, तो r मेरे पास आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है मेरे पास पाई आर एल। ठीक है, मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देती हूँ। तो 22/7 r आएगा 7 और l मुझे दे रखा है 7√5, तो इस 7 से इस 7 को कट कर दिया। ठीक है, तो 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसमें वैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है खाली, पर टोपी थी मतलब टोपी है तो नीचे का हिस्सा खाली होगा उसका, इसलिए मैंने यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ कह रहा है शंक्वाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल आपको पहले से ही दिया है। प्रयोग में आए कैनवास का मूल रुपए 17 प्रति मीटर स्क्वायर है, कैनवास का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पता है हर बार हम क्या करते हैं, अगर हमारे को जो कुल व्यय निकालना होता है उसके लिए पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसको इससे इंटू करते हैं जो प्रति मीटर स्क्वायर का मूल होता है। लेकिन यहाँ मुझे दोनों ही गिवन है, क्षेत्रफल भी गिवन है और वो भी, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू में कितना आएगा यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर मूल्य, तो ये मेरे पास है 4526 और ये मेरे पास है 17, बस इसको आप यहाँ इंटू कर दो तो लो आपका यहाँ पर कुल व्यय आ गया। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप मुझे खुद करके बताने वाले हो। ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसे आप मुझे हमेशा कमेंट करके बताते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो आपके पास एक शंकु है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, 1 मिनट। एक शंकु है जिसका व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं अगर आपको बोलूं तो इसकी मुझे तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, वो मुझको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका मुझे बताओगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपको मुझे बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है,
ठीक है ना, ये आपको बताना है। आप मुझे इसे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। और जब आप कमेंट करो तो वीडियो को क्या करना है, आपको साथ साथ लाइक भी करना है। और जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ पर है, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है गुंबज मतलब एक ना कोनिकल मतलब कोन की शेप का ही कुछ चीज होता है, वैसे भी लिखा है शंकु के आकार का है। तो इसकी मुझे तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है, पहले मैं यहाँ लिख लूँ मुझे क्या क्या दिया है फिर बताती हूँ। तिर्यक ऊंचाई मुझे दे रखी है 25 मीटर, साथ के साथ में मुझे इसका व्यास भी दे रखा है, ठीक है, वो मुझे दे रखा है 14 मीटर। मुझसे कह रहा है जो इसका वक्र पृष्ठ है, मतलब कि जो इसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ठीक है, उस पर आपने क्या किया, व्हाइट वॉश किया है। तो ऐसा ही कुछ होगा ना ये, तो आपने यहाँ व्हाइट वॉश किया होगा। अब व्हाइट वॉश जो आपने किया है, सफेदी जो आपने की है, तो आपको बोल रहा है 100 मीटर स्क्वायर की जो कितने पैसे लगे 210, तो आपको बताना है कुल कितना खर्चा हुआ होगा। तो इसके लिए पहले मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो देखो व्यास दे रखा है तो मैं यहाँ पर त्रिज्या तो निकाल ही सकती हूँ। तो 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो मेरे पास उसका सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई है 22/7, आर है 7 और एल भी दे रखा है 25। कट कर दो तो 22 इंटू में 25, तो आपके पास आ गया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सफेदी कराने का व्यय हम निकालेंगे कैसे। देखो वो आपसे कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर जो है, तो उसके कितने रुपए लगेंगे 210। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे 210 को इससे डिवाइड कर देंगे। आपका क्षेत्रफल कितना आया 550, तो इसके कितने लगेंगे, तो 210 इंटू में 550 और डिवाइडेड बाय 100। इस जीरो से इसको काट दिया, इस जीरो से इसको काट दिया, तो 21 इंटू 55 ही तो बचा। तो आपका यहाँ पर ₹1155, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इसका मतलब उस पूरे को सफेदी कराने में कितना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक जोकर की टोपी, यहाँ फिर से टोपी आ गई है, एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपने ना एक टोपी बनाई है, ठीक है, जिसकी आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई मतलब त्रिज्या मतलब r और ऊंचाई मतलब h, दोनों चीज दे रखी है। अब आपने ऐसी 10 टोपियां बनानी है, तो उसके लिए कितना गत्ता चाहिएगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो टोपी है तो फिर मैं वही बोलूंगी, ये नीचे से तो खुली होगी टोपी, तो इसका मतलब इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं एक टोपी का निकाल लेते हैं, 10 टोपी का तो फिर निकाल ही पाएंगे, है ना। तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो ये r है मेरे पास, और h मुझे ऊंचाई मुझे कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, मुझे l चाहिए, निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 49। ये एल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, तो ये आ जाएगा 625। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 625 किसका होता है 25 का, निकल गया, एल निकल गया ना। अब निकाल सकते हैं हम। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रही हूं मैं, ठीक है, किसका निकाल रही हूं ये मैं, एक टोपी का। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में एक टोपी का, तो वो होगा पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, दोनों को कट कर दिया, तो इसका मतलब 22 इंटू में 25, तो आपका आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितनी टोपी का निकालना है 10 टोपी का। तो क्या था गत्ते का क्षेत्रफल ना, तो गत्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, तो इसको 10 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। तो वो क्या होगा वक्त, एक मिनट,
तो वो होगा किसके बराबर होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी टोपियों के? 10 टोपियों के। ठीक है, आपको क्योंकि 10 टोपियों का ही निकालना था। ठीक है ना, तो देखो, तो 550 है, इसको 10 से इंटू कर दूं तो आ जाएगा ना, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का मतलब जो वृत्त के आकार का होता है उसका दे रखा है आपको, ये इसका, इसी का तो दे रखा है हमारे को ये क्षेत्रफल, तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर और एल दोनों चीज चाहिए, ना पे आर है ना एल है। हाँ, एक चीज मुझे दे रखी है, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार का सूत्र होता क्या है? आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और ये मुझे दे रखा है 9 पाई, तो इजिकल टू में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है ना, इस पाई से इस पाई को काट दिया, यहां से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया, आर मेरे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। एच मुझे पहले से ही दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो पहले एल और निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, हर क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना आ गया? 16 प्लस 9, एल स्क्वायर आ गया 25, यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया, तो एल आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। मुझको क्या निकालना है यहाँ पर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? क्या सूत्र होता है उसका? पाई आर एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3, एल की जगह 5, आर की जगह 3, तो 22 इंटू 3/7, 5 प्लस 3 8, तो इन तीनों को इंटू कर देते हैं, तो 5 to 8/7, तो 75.428, ये अप्रॉक्स में आंसर आया है मेरे पास। लगभग इतना आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद अभी और नंबर्स भी थे, तो मैंने 3 ही लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तथा तिर्यक ऊंचाई ये भी दे रखी है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, साथ के साथ में आपको तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, दोनों चीज दे रखी है ना। तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल। ये मुझे 48 पाई दे रखा है, तो इसके नीचे मैंने 48 पाई लिख दिया। ये पाई ऐसे ही रहने दो, खोलना मत। क्यों? क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए नहीं खोल रहे। आर मुझे नहीं पता, एल मुझे पता है 4 है, इसको इससे काट दिया। अब ये देखो, ये बचा, आर ही तो निकालना है आपको, तो 48/4, इसको इससे कट किया 1 और 2, तो आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या आपके पास आ गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 81 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चंस किए, प्लस एक क्वेश्चन हमने वो किया जो हमने होमवर्क में लिया, वो आप मुझे करके बताने वाले हो कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट नंबर 82 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।